नमस्कार, मैं हूँ सना दलवी। चंद पंक्तियाँ जो मैंने अभी पढ़ी है बहुत ही सुंदर है, आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि इतनी ऊंचाई न देना प्रभु की धरती पराई लगने लगे। इतनी ऊंचाई न देना प्रभु कि धरती पराई लगने लगे। नहीं चाहिए ऐसी शक्ति जिसका निर्बल पर प्रयोग करूँ। नहीं चाहिए ऐसा भाव कि किसी को देखकर जल जल मरूं। ऐसा ज्ञान मुझे न देना, अभिमान जिसका होने लगे। ऐसी चतुराई भी न देना जो लोगों को छलने लगे। ये ज़िंदगी का एक सार है। हमें बचपन से जो सिखाया जाता है वही हमारे आगे समझ में आने लगता है और वही उसी रास्ते पर हम चलना शुरू करते हैं। हमारे माता पिता, हमारे टीचर्स, हमारे इर्द गिर्द के लोग, हमारे रिलेटिव्स, सबका एक प्रभाव होता है। कोई हमारे जो रिलेटिव हमको बहुत अच्छे लगने लगते हैं और बहुत जिनको हम पसंद नहीं करते। दो कारण ही होते हैं। जो अच्छे होते हैं वो हमारे साथ में बहुत अच्छे से बर्ताव करते हैं। हमारे बचपन में हमको कुछ ना कुछ खाने का लेके आते, खास करके खाने का, तो वो दिमाग में रहता है कि लेके आते हैं। और दूसरे जो है लेके जाते हैं, कभी कुछ देते नहीं और जानबूझकर कुछ ना कुछ आपके साथ में ऐसा बर्ताव करते हैं कि जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये दोनों इम्पैक्ट सिमिलरली आपके ज़िंदगी में आते हैं और वही आपको ठहराव किस तरह से लाया जाता है। एनालाइज जब होता है ना खुद के बारे में, हम जैसे जैसे बड़े होते हैं कुछ लोगों की समझ में नहीं आता, लेकिन ये साइकोलॉजिकल जो इफ़ेक्ट होते हैं ना बचपन के, वो हमारे पूरे पर्सनालिटी पे रहते हैं। हम आज बहनें कुछ बातें कर रहे थे, हम मिले थे तो बचपन की काफ़ी सारी बातें हमारे वो कॉन्वर्सेशन में वी वर जस्ट डिस्कसिंग एंड इट जस्ट हैपन दैट आई कुड रिलेट कि जो मैंने बचपन में जो देखा था, सुना था, अनुभव किया था, उसका इम्पैक्ट मैं आज किस तरह से दे रही हूँ, क्योंकि मैं समझ गई हूँ उसके पीछे की जो एक मानसिकता। जो मुझे अच्छा नहीं लगा, जो मुझे अच्छा लगा, जो मुझे अच्छा नहीं लगा उसको मैं अपने शब्दों से बयान करके लोगों के मुंह पर बता देती हूँ कि ये चीज़ मुझे आपकी पसंद नहीं आई। फिर उसे अच्छा लगे ना लगे। कितनी बार मेरी बेटियाँ बोलती कि बहुत आप यू मे साउंड रूड बट यू आर नॉट हाइडिंग एनीथिंग। आपके चेहरे पे कोई नकाब नहीं है, आप सच्चाई से बोल देते हो, क्योंकि वो इंसान आपको झुठलाना चाहता है और आप कहते कि नहीं, आपने इस तरह से किया, मुझे अच्छा नहीं लगा। बताइए, सवाल कीजिए, एक्सप्रेस योर सेल्फ, डोंट इवन हेजिटेट। ये जो होता है ना हेजिटेशन कि ये क्या कहेंगे। हाल ही में मेरे कुछ ऐसे कुछ बदलाव हुए ज़िंदगी में कि आई यूज्ड टू प्लीज़ everyone and I thought this is how I am supposed to do, लेकिन उसमें मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। अब मैंने पूरा रवैया बदल दिया। अब मैं जिन जिन लोगों से मुझे तकलीफ़ हुई है उन लोगों से बात करते वक्त, क्योंकि उनको है कुछ परेशानी है कि अभी पहले जैसे हमको वो अटेंशन नहीं मिल रहा है। वो क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हम आपके बारे में ही सोच रहे हैं, आपको खुशियाँ देने के बारे में ही सोच रहे हैं। उसमें हमें बहुत तकलीफ़ हो रही है, उस तकलीफ़ को हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। सो वी आर गिविंग प्रायोरिटी टू दोज पीपल who don't even value what you're trying to give them. You're going out of your way and they are taking you for granted. तो इसमें गलती किसकी है? हमारी। तो ये गलती सुधारने की कोशिश ज़रूर कीजिए। एनालाइज कीजिए कि आपके इर्द गिर्द जितने लोग हैं वो आपसे क्या चाहते हैं, किस तरह से बर्ताव करते हैं।
जो अच्छे लोग हैं वो वाकई में दिल से आपको जब चाहते हैं तो वो उनका जो सद्भाव है वो आप तक पहुंचता है। मगर जो लोग बहुत मीठी मीठी बातें करके आपके सामने कुछ अलग पोर्ट्रे करना चाहते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, जो नकाबपोश लोग होते हैं ना, वो ज़्यादा देर तक वो सारा जो होता है ना दिखावा, वो नहीं कर सकते। कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपको वो बात समझ में आने लगती है, मगर आप क्या करते हो, जाने दीजिए, इग्नोर। गलत है ये रवैया ही गलत है। आप ऐसे लोगों से डायरेक्टली आई टू आई कांटेक्ट करके बोल दीजिए कि अब नहीं होता है मुझसे, मैं किसी को प्लीज़ नहीं करना चाहती हूँ, अब तक कर लिया, बहुत हो गया, अब नहीं। अब जिसको जो सोचना है सोचिए, एक बार करके देखिए। ये क्या होता है ना, हमारे संस्कार बहुत होते हैं कि बड़ों की इज्जत कीजिए, बड़े बुजुर्गों के, लेकिन कभी कभी बड़े बुजुर्ग भी बहुत गलत उसका कहते हैं ना कि उनकी सीनियरिटी का फ़ायदा उठाते हैं कि हम जो कहें वो कायदा नहीं हो सकता। आपका वक्त अलग था, हमने आपके, मैं इशारों पे तो नहीं कहूँगी, लेकिन आपके साथ में रह के आपका दिल न दुखाते हुए, भले हमें वो चीज़ पसंद आए ना आए, हम करते गए। मगर एक वक्त आता है कि जब वो चिड़चिड़ाहट होती है कि सामने वाला तो समझता नहीं, अगेन दैट पर्सन हैज़ टेकन यू फॉर ग्रांटेड, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो ये गलतियाँ जब हम दुरुस्त करना शुरू करते हैं, जब बात करना शुरू करते हैं, तो नहीं पसंद आता है, मगर अपनी बात करना ज़रूरी है। कब तक आप किस किस को खुश करते रहोगे और कब तक आप अपने आप पर इतना सारा बोझ डालते रहोगे। यू कैन नॉट प्लीज एवरीवन ऑल द टाइम। और कितने लोगों ने आपको इस तरह से आउट ऑफ वे जाकर खुशियाँ दी है, सोचिए ना। इफ दिस पीपल आर डिजर्विंग, प्लीज गो अहेड एंड डू वॉट एवर यू कैन। बट जब फ़ायदा लेने वाले लोग आपके इर्द गिर्द होते हैं तो रुक जाइए, रुक जाइए, बदलाव खुद में लाइए, बात करना सीखिए, बोलना सीखिए। दिल की जो बात है वह ज़बान पर आना ज़रूरी है। सवाल पूछिए, जवाब दीजिए और अपना जो अंदर का है ना, जो सच्चाई है, उसको बयान कीजिए, सबसे सही बात। उसके बाद में देखिए लोगों का नज़रिया बदल जाएगा, लोगों का एटीट्यूड बदल जाएगा, एंड दे विल बी कॉशियस। करके देखिए। ये एक ज़िंदगी का तजुर्बा बहुत देर के बाद में हमने सीखा है, और मैं चाहती थी कि ऐसे बहुत लोग होते हैं कि लोग क्या कहेंगे, ये लोग जो कहने वाले हैं वो तो कहेंगे ही, मगर आप उस भीड़ का हिस्सा मत बनिए। यू हैव योर स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, you to have your desires, you to have your dreams, you to have your goals। बस उस पर चलिए, सही रास्ते पे। बाकी जिनको जो कहना है कहने दीजिए। आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हो, और जो कर रहे हो उसको शिद्दत से कीजिए, क्योंकि ये आपका पैशन है, ये आपका ड्रीम है, ये आपकी इच्छाएं हैं। इसे मत मारिए। एक जिंदगी है, जी लीजिए जी भर के। बस इसी के साथ में मैं सना दलवी आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद। शुभ रात्रि, शबा खैर।